तो हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल और मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये ब्लॉग यहाँ से शुरुआत हुआ है, तो ये जो है प्रीव्यू है। और ये जो देख रहे हैं मैं, ये स्पेक्ट्रम मॉल नोएडा 75 में गया था। तो ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट ये हो रहा है कि जो मैं आज का दिन शुरू हुआ, और शुरू ऐसा हुआ जो पिछले कई दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे स्ट्राइक आ गया था। और एक नहीं बल्कि दो स्ट्राइक आ गया। स्ट्राइक आने का रीज़न ये हुआ, जो कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दिया बिना देखे हुए, उसमें कुछ ऐसा आ गया जिसको उसको रिमूव तो कर दिया यूट्यूब ने अपने तरफ से, लेकिन उस पर स्ट्राइक मार दिया। स्ट्राइक मारने के बाद ये होता है कि आपका अगर वीडियो गलत जाता है, पोस्ट होता है, अगर उसने देखा तो स्ट्राइक लगाएगा। और एक नहीं दो, एक तो गाने पे हुआ और एक वीडियो पे हुआ, दो स्ट्राइक लग गए साथ साथ। तो मेरा भाई ब्लॉग और वीडियो आना बिल्कुल 7 डेज के लिए बंद हो गया। तो बंद हो गया तो फिर मैं भाई 7 डेज ना कोई वीडियो डाला, ना आपके लिए ब्लॉग आया, ना मैंने कोई रील्स पोस्ट किया। ऐसा ही चलता रहा। तो हमारा दिनचर्या आज का शुरुआत हुआ है यहाँ से। तो दिन में हम छुट्टी पे थे। रियान चिकू के साथ मैं गया डी मार्ट मॉल, और वहाँ लेना था ग्रोसरी का सामान। एक लिस्ट मिला था मेरे को घर से, जो क्या क्या सामान लेके आना है। रियान चिकू को बोले तुम भी चलो साथ में। ये दोनों आए मेरे साथ में। गर्मी बहुत ज़्यादा था और ऊपर से क्राउड उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। तो खामियाजा ये हुआ, जो जितने लिस्ट लेके गए थे उसके अकॉर्डिंग एक एक सामान ढूंढ के लेके आए, लेकिन भीड़ देख के दिमाग जो है काम नहीं कर रहा था, कौन से सामान कहाँ ढूंढूं भाई। तो दिन ऐसे ही निकला, और जैसे तैसे करके मैंने शॉपिंग कंप्लीट कर लिया एक एक लिस्ट को देख के। फिर यहाँ से शॉपिंग करते करते फिर कुछ और याद आया दिमाग में, जो भाई शॉपिंग करने के बाद क्या करना है। तो रियान चिकू से पूछा गया भाई क्या प्लान है आज का। तो ये लोग बोले जो आज हम कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। बोले चलो जी ऐसा ही करते हैं। तो फिर यहाँ से हमने रैंडम जो सामान लेना था ले लिया। उसके बाद मैं बोला भाई गर्मी बहुत है, आज चलोगे या कल चलोगे। तो बोला जैसे आपको मर्जी वैसे चल सकते हैं। फिर मैंने बोला पहले शॉपिंग कंप्लीट करते हैं। और ये मेरा ग्रोसरी का पूरा जो एक मिलता है वहाँ पे बकेट, वो मैं बकेट में फिल करके बिल काउंटर पे आया। बिल काउंटर से फिर मैं एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद मैं बोला चलो अब प्लान करते हैं। मैं घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, जो घर के पंखे जो वोल्टेज है फ्लैक्चुएट हो रहा था, जिसके वजह से फ्लैक्चुएट होने की वजह से पंखे ख़राब हो गए। अब दिमाग खराब मेरा यहाँ हुआ, लेकिन मैं बोला चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं फिर इवनिंग का टाइम था और मैं घूमने के लिए निकल गया। मैं बोला चलो यार, मैं अभी ना तुम लोग को घुमा के लेके आया हूँ, अब मैं अकेले घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं फिर ऐसे ही वॉकिंग निकल गया घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर। और मैं बोला चलो आज देखते हैं, मैं घूम के अकेले भाई कहाँ तक जा सकते हैं, और खुद से बात करेंगे, खुद के लिए टाइम निकालते हैं। और खुद के मतलब होता है सेल्फ इंजॉय। आप अकेले घूमो, और यार एक होता है माइंड में आपके क्या चल रहा है, उसके लिए आप सोच सकते हैं। अकेले भी मतलब एक सुकून की ज़िंदगी है। अकेले अगर आप घूम रहे हैं तो एक पीसफुल लाइफ है। ऐसा नहीं है जो भाई आपके दोस्त के साथ हो, फैमिली के साथ हो तो आप कुछ कर सकते हो। मैं अकेले ही घूमने के लिए रोडों में निकल गया। देख सकते हैं रोड जो है भाई, बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ने के बाद भैया काफ़ी टाइम हो गया, घंटे 1.5 घंटे हो गए। फिर मैंने मोबाइल निकाला, मैं बोला यार टाइम क्या हो गया। तो अभी तो हम स्टार्टिंग से घूम ही रहे हैं। घूमते घूमते हम बहुत दूर निकल गए, और मैं बोला चलो आज सुकून से ज़िंदगी जिएंगे यार, कुछ पल अपने लिए निकाले हैं। तो फिर मैं ऐसे घूमते हुए एक जगह जाके मार्केट में मैं बैठ गया, और मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा। वैसे एक दोस्त का मेरा फ़ोन आया, बोला कहाँ हो। मैं बोला मैं फ़लाने जगह हूँ। बोला चलो कोई नहीं। लेकिन रैंडम जब मैंने टाइम देखा तो 8 o'clock हो चुका था, मतलब 8:28 हो चुका था। फिर मेरा दोस्त आ गया, वहीं पे आ गया, और आके मेरे को फ़ोन कर रहा था। रैंडम ये हुआ जो उसने मेरे को कॉल किया व्हाट्सअप पे, जो घर पे व्हाट्सअप में चल रहा था। फिर बोला डैडी तो आपके साथ हैं, मतलब उसको ये लगा जो डैडी के दोस्त हैं तो वो साथ में गए, अकेले जाते नहीं हैं। फिर वो मेरे को मोबाइल पे कॉल किया, फिर बातचीत हमारी हुई। फिर मैं मार्केट में आ गया था, और यहाँ पे सब्ज़ी मंडी वगैरह लगता है, और इधर मार्केट है। तो मैं मार्केट में घूमते हुए फिर दोस्त आ गया, उसके साथ में फिर घर वापस आ गया। घर वापस आया, फिर देखा भाई अभी तो दोस्त से हमारी कुछ बातचीत हो रही थी किसी चीज़ पे, उसको लेके हम चर्चा चल रहा था भाई ये हुआ ये हुआ। वो अपना दिनचर्या बता रहा था, जैसा हुआ वैसा हुआ, और यहाँ हम कुछ उसको बता रहे थे। बात करते करते भाई पहुँच गए घर। घर पहुँचने के बाद अब दिमाग में ये चल रहा था फ़ैन नहीं चल रहा है, एसी तो चलेगा, लेकिन फ़ैन अगर नहीं है तो फिर एसी काम नहीं करता है। मैं बोला चलो अब फ़ैन के लिए कुछ करते हैं। मैं बैठ गया खुद बनाने के लिए। बनाते हुए मैं ये देखो, ये मैं फ़ैन वैन लेके बैठ गया।
एक फ़ैन ऊपर लगे हुए थे जो मैंने उतारा था, लेकिन दूसरा इसका पेयर मेरे पास था। मैं बोला शायद वो चल रहा है, तो मैंने दूसरे फ़ैन को बोला जो मैं लगाता हूँ और इस फ़ैन को फिर उतारते हैं। ऐसे करते हुए मैंने इसको फ़ैन जो था मेरे पास उसको मैंने फ़िट किया और जो यहाँ पे था उसको मैंने उतारा। लेकिन ये कांड हो गया, यहाँ पे कांड ये हो गया जो मेरी सारी मेहनत पानी में फिर गई। और पानी में फिरने का वजह ये रहा कि वो जो फ़ैन मैंने दूसरा लगाया था भाई वो भी नहीं चला। अब बताओ, आप पूरी दिन मतलब एक मेहनत करते हो और नहीं चलेगा, दिमाग ख़राब हो। मैं फिर बोला चलो छोड़ो, अभी फ़ैन को नया ख़रीद के लाते हैं। फिर मैं और रियान दोनों गए मार्केट और नए फ़ैन लेके आए, जो यहाँ पे मतलब ये अनबॉक्सिंग किया जा रहा है। अनबॉक्सिंग किए, फिर मैंने बोला चलो इसको सेट करते हैं। फाइनली अनबॉक्सिंग होने के बाद मैंने इसको सेट किया प्रॉपर, और मैंने इंस्ट्रक्शन भी देखा कैसे कैसे लगाते हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं यार। तो जैसे तैसे मैंने फिर इसको इंस्ट्रक्शन पढ़ा और इसको इंस्टॉल किया प्रॉपर। और रियान अभी तक ये पैकिंग अनबॉक्सिंग हो रहा है। तो मैंने कुल मिला के जो है इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए और ये फ़ैन को मैंने इंस्टॉल कर दिया। इतनी गर्मी है, अगर आपका घर में का फ़ैन ख़राब हो जाए, भले एसी हो कूलर हो, दोनों है मेरे पास, लेकिन फ़ैन का जो मज़ा है वो अलग है। अगर एसी चलाते हैं और फ़ैन ना होना तो फिर भाई कूलिंग करना मुश्किल ही है। तो फ़ैन कंपलसरी है, और मेरा ये बेडरूम का ख़राब हो गया था। मैं बोला चलो इसको तरीके से अब लगाते हैं, और मैंने फिर इंस्टॉल किया प्रॉपर नए वाले। और इसको देखो अब यहाँ पे लगाने की तैयारी चल रही है। तो चिकू ने इसको उठाया और मैंने इसको लगा के कंप्लीट किया। अब आते हैं हम अगले दिन की। तो ये हम अगले दिन फिर डी मार्ट आए थे, क्योंकि उस दिन घूमना फिरना जो हुआ था वो प्लान कैंसिल हो गया। मैं बोला चलो इसको पोस्टपोन करते हैं। तो भाई अगले दिन आए, और अगले दिन इसलिए आए कि जो मेरे को लिस्ट मिला था उसमें मैंने मतलब क्राउड की वजह से आधा अधूरा सामान लेके आया था। फिर मेरे को लिस्ट कंप्लीट करने के लिए बोला गया घर से, भाई घर का हुक्म हो तो करना पड़ता है। फिर मैंने डी मार्ट दोबारा, मैं और रियान गया, चिक्कू भी गया मेरे साथ में, और हम डी मार्ट में जाके दोबारा शॉपिंग कंप्लीट की। तो रियान अभी जो है यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहा था, वो दिखा रहा था देखो ये जो सामान छूट गया था वो लेके हम फिर आ गए। लेकिन उसी दिन का प्लान पला चलो यार स्पेक्ट्रम मॉल घूमने चलते हैं। तो हम लोग सीधा वहाँ से सामान रखते हुए और आ गए स्पेक्ट्रम मॉल। तो यहाँ देखो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है। हालांकि मैंने बोला रियान और चिक्कू भी जाएगा इसमें, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट गए थे, क्योंकि घर से अगर शॉपिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया था। मैं बोला चलो पहले विजिट करते हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे, और मैं बोला पहले विजिट होता है उसके बाद देखते हैं, हम आप लोगों को एंजॉय कराएंगे। तो देखो रियान जो है, चिक्कू मेरे साथ चल रहा है, रियान शूट करा। और ये फ़ैन देखो भाई, ऐसे फ़ैन स्पेशल लगे हुए हैं और गजब का लगा रखा है। फिर मैंने लिफ्ट का सहारा लिया और 3rd फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है रासा बाड़ करके, वहाँ पे गया। वहाँ जाते हुए ये देखो ये ब्लॉग में वीडियो शूट किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं भाई यहाँ रैंडम हम लोग पहुँचे हैं, और ये लिफ्ट का जो है ये शूट कर रहा है रियान। जैसे तैसे हमने भाई कंप्लीट किया इसको, मतलब यहाँ पे आने के लिए जो हमें 3rd फ्लोर आना था, 3rd फ्लोर से हम एग्जिट किए तो वहाँ पे टेबल बुक था। टेबल मतलब ऑलरेडी सारे ऑक्यूपाइड थे। ये पैसेज एरिया है और ये लास्ट में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मेरे को जाना था। जब वेटिंग की बारी आई तो बोला 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मैं बाहर आ गया और रियान चिकू के साथ थोड़ा सा मस्ती करने लगा कॉरिडोर पैसेज एरिया में। यहाँ पे मेरा आपसे ब्लॉग शूट चल रहा जो स्लोमो में चल गया, जो कि मैंने देखा नहीं था, और ये स्लोमो में वीडियो चलता रहा। चलो कोई नहीं, लेकिन ये कुल मिला के ये बताया, जो अगर ये स्पेक्ट्रम मॉल की बात करें तो ये मॉल जो है कुछ अभी खास नहीं है, ऑक्यूपाइड है। बहुत सारे यूनिट है जो पीछे देख सकते हैं, ये वेकेटेड है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने पूरा फुल राउंड लिया, मतलब 4th फ्लोर 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर हम लोगों ने घूम लिया था। और घूमने के बाद ये पता चला जो भाई अभी कुछ खास ये स्पेक्ट्रम मॉल जो है उसमें शॉप ओपन नहीं है। बात करें ग्राउंड और स्टिल्ट फ्लोर की, तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लगा कुल मिला के नीचे का जो फेस है वहाँ पे ऑक्यूपाइड है, लेकिन यहाँ पे ऑक्यूपाइड नहीं है। तो ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ जो देख सकते हैं स्पेक्ट्रम मॉल का। और ये है जो कुल मिला के कुछ नज़ारा आया ऐसा, जो हाँ ये ऑक्यूपाइड अभी है, बट बहुत सारे यूनिट ऑक्यूपाइड नहीं था। तो मैं विद फैमिली गया था, फिर हमारे पास कॉल आ गया जो भैया आप आ सकते हैं। फिर मैं सीधा रेस्टोरेंट में गया और मैंने खाने का ऑर्डर दिया। खाने के ऑर्डर की बात करें तो भाई ये रेस्टोरेंट जहाँ मैं गया था रासा बार में, दैट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली था। जो आपका अगर आप जाना है ना तो मिनिमम आपको 500 से नीचे कोई मेन्यू नहीं है।
और जो आपका एक्सपेक्टेशन होगा वो 700 to 800 का एक, अगर आप वेजिटेबल की बात करें, नॉन वेज की बात करें, 800 से नीचे कुछ भी नहीं आने वाला है। तो हमारा भैया खाना, तो कुल मिला के फिर हमारा खाना पीना तो हुआ था। ये बीच का सीन है जो यहाँ से उठ के आया है, और ये वही नज़ारा है जब हम एग्ज़िट कर रहे थे उस समय का है। तो फिर भाई ये एग्ज़िट करते हुए देखा कि वो बिल्कुल बंद हो चुका था, और फिर हम लोग वहाँ से एग्ज़िट करते हुए बाहर की तरफ निकले। हालांकि आपको टाइम बताया तो रात के कम से कम 11:30 हो चुका है। फिर मैं बोला चलो भैया घर के लिए हम निकलते हैं, 11:30 टाइम इज़ ओवर। और सुबह मेरे को ऑफिस भी जाना था, तो मैं बोला चलो यार ऑफिस तो जाना है, सुबह जिम भी जाना है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ से एग्ज़िट किए, और एग्ज़िट करते हुए फिर चिक्कू जो था उसका नखरा स्टार्ट हो गया। बोला कि मैं फूड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को कुछ और खाना है। मैंने बोला भाई क्या प्लान है बताओ तो आगे का। तो भाई प्लान तो कुछ ऐसा था, इनका ये कह रहे थे जो भाई मैं अगर पहुँचा अपने घर के पास तो मैं जाऊँगा सीधा डोमिनोज। मैं बोला चलो जी ठीक है। मतलब डोमिनोज जाके क्या करना है, तो भाई पिज़्ज़ा खाना है। मतलब चलो फिर हम यहाँ सीधा आए घर के नियर अबाउट, और वहाँ पे डोमिनोज है, डोमिनोज गए। लेकिन टाइम ज़्यादा था, खुला हुआ था डोमिनोज अनएक्सपेक्टेड। फिर मैंने एक ऑर्डर दिया मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा का, जो चीज़ से बिल्कुल एकदम चीज़ी ही चीज़ी था, क्योंकि ये चिक्कू का डिमांड था जो भाई मेरे को, चिक्कू जो बोला था जो भाई मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए वो बिल्कुल चीज़ वाले चाहिए। तो मैंने फिर ऑर्डर किया चीज़ी फ्लेवर पिज़्ज़ा, और उसका इंतज़ार कर रहे थे। बोला 10 से 12 मिनट या 15 मिनट आपको लग जाएगा वेटिंग। मैं बोला ठीक है। फिर मैं चिक्कू यहाँ पे मस्ती करने लगा। मैं बोला चलो यार अब हम आपको खिलाते हैं पिज़्ज़ा। फिर यहाँ पिज़्ज़ा आ गया और हम लोग खाना स्टार्ट कर दिए भाई। तो देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा यहाँ पे आया, और हम लोग रेडी हो गए खाने के लिए, और टूट पड़े पिज़्ज़ा के ऊपर। भाई पिज़्ज़ा की अगर बात करें तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा आया नहीं था। बहुत ही मतलब इतना चीज़ी हो गया था जो मतलब देख के ही मेरा अजीब सा मन हो गया। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो आ गया खाए, कंप्लीट किए। फिर रास्ते में आए तो मैं बोला चलो यार कुछ स्वीट्स खाते हैं। स्वीट्स खाने की बात आई तो मैं बोला चलो ठीक है क्या खाया जाए। तो मैंने लिया भाई आइसक्रीम फालूदा, और मेरे साथ रियान का भी सेम ऑर्डर था। लेकिन चिक्कू का ऑर्डर था भाई इनको हमें कुल्फ़ी खिलाना है, लेकिन कोइंसिडेंस कुल्फ़ी का स्टॉक ख़त्म हो चुका था। फिर मैं बोला भाई क्या है आपका एक्सपेक्टेशन ये बताएं। उन्होंने ये बताया कि मेरे को सॉफ्टी खिलाया जाए। मैंने फिर सॉफ्टी का ऑर्डर दिया, और फिर मैं बोला चलो तब तक हम इंजॉय करते हैं अपना जो मेरा ऑर्डर बन चुका है। फिर मैंने अपना खाना शुरू कर दिया, उधर रियान भी खाना शुरू कर दिया था। तो मैं बोला कुल मिला के ये रहा जो भाई खाने में बहुत टेस्टी, ठंडा ठंडा, और गर्मी का टाइम में अगर आप खाते हैं तो। लेकिन क्या ना हुआ भाई ख़त्म, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।